हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 2 द लॉयन एंड द रैबिट पढ़ाने वाली हूँ। ये एक लॉयन और रैबिट की स्टोरी है। आप लोगों ने ये कहानी पहले भी कई बार सुनी होगी, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बिग लॉयन इन द जंगल। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा सा लॉयन मतलब शेर जंगल में रहा करता था। एवरी डे ही हंटेड एंड किल्ड मैनी एनिमल्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर। हंटेड मतलब शिकार करना और किल्ड मतलब मार देना। तो वो हर दिन बहुत से जानवरों को अपना पेट भरने के लिए शिकार किया करता था और उन्हें मारा करता था। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर वरिड दैट वन डे नन ऑफ देम वुड बी लेफ्ट अलाइव। और जो बाकी जानवर बचे हुए थे जंगल में, वो काफी ज्यादा वरिड रहते थे। वरिड मतलब डरे हुए रहते थे कि एक दिन उनमें से कोई भी अलाइव मतलब जिंदा नहीं बचेगा। दे ऑल डिसाइडेड टू गो टू द लॉयन। वो सभी ने मिलकर डिसाइड किया फिर कि वो सभी लॉयन के पास जाएंगे एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, वरना ऐसे में तो सारा जंगल खाली हो जाएगा, कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचेगा। When the lion saw all the animals approaching मतलब उसके पास आ रहे थे, मतलब उसके पास जाने वाला। तो जब लॉयन उन एनिमल्स को देखता है कि सब उसके पास आ रहे हैं, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम। तो वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ही थॉट दैट ही could just kill all the animals together once and for all। वो ये सोचता है कि सारे जानवरों को वो एक साथ मार देगा एक ही बार में, तो उसका रोज रोज का मारने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। द एलिफेंट स्टॉप्ड हिम। पर जैसे ही एलिफेंट को समझ में आता है कि लॉयन उन्हें मारने के सोच रहा है, तो एलिफेंट उसे रोक देता है एंड एक्सप्लेन्ड दैट एज द लॉयन वॉज किंग ऑफ द जंगल। और उसे चीज समझाता है कि वो इस जंगल का राजा है एंड ऑल द अदर एनिमल्स वर इज सब्जेक्ट्स। और बाकी के जितने भी जानवर हैं वो सब उसकी प्रजा हैं। द लॉयन वुड नॉट बी द किंग एनी मोर इफ ही किल्ड ऑल हिज सब्जेक्ट्स। तो अगर लॉयन सारे ही अपनी प्रजा को मार देगा तो फिर वो राजा ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई जब प्रजा ही नहीं होगी तो फिर वो राजा कैसा। ही वुड हैव नो वन लेफ्ट टू रूल ओवर। और उसके पास कोई भी नहीं बचेगा जिसके ऊपर वो राज कर सके, राजा बनकर रह सके। देन द एलिफेंट सजेस्टेड दैट इफ द लॉयन स्टेड होम। तब जो एलिफेंट रहता है वो एक सजेशन देता है, एक सुझाव देता है कि अगर जो लॉयन है वो अपने घर पर ही रहे। वन एनिमल वुड सरेंडर इटसेल्फ ईच डे एज फूड फॉर द लॉयन। तो हर दिन एक कोई भी जानवर अपने आप को उसका खाना बनवाने के लिए तैयार हो जाएगा, खुद ही सरेंडर कर देगा और खुद ही उसके पास उसके घर आ जाएगा उसका खाना बनने। द लॉयन हैप्पीली एग्रीड टू दिस ऑफर। ये सुनकर जो लॉयन रहता है वो काफी खुश हो जाता है और खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है। ऑन द कंडीशन दैट इफ दे एवर फेल्ड टू सेंड हिम एन एनिमल। तो लेकिन वो इस पे एक कंडीशन रखता है मानने की, कि अगर कभी बाकी जानवर उसके पास कोई एक जानवर भेजने में फेल हो गए, वो भेज नहीं पाए, ही वुड गो ऑन अ किलिंग स्पीर एंड फिनिश ऑल ऑफ देम। तो वो एक बार में निकलेगा और जितने भी जानवर होंगे सबको मारकर खा जाएगा और सबको एक बार में खत्म कर देगा। फ्रॉम देन ऑन ईच डे वन एनिमल वॉज सेंट टू द लॉयन। उस दिन से हर दिन एक जानवर को लॉयन के पास भेजा जाने लगा। एंड द लॉयन वॉज प्लीज्ड। और इससे जो लॉयन था वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ता था और उसका खाना खुद ब खुद उसके पास आ जाता था। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ अ लिटिल रैबिट टू बिकम द लॉयंस मील। एक दिन फिर एक खरगोश की बारी आती है लॉयन का खाना बनने की। द लिटिल रैबिट वॉज वेरी क्लेवर। तो जो ये खरगोश था ये काफी ज्यादा चालाक रहता है, क्लेवर रहता है। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव हिज लाइफ। तो वो अपने लिए एक प्लान बनाता है कि वो कैसे उससे बच सके, अपनी जान बचा सके। द रैबिट स्लोली मेड हिज वे टू द लॉयंस डेन। अब उसके प्लान के मुताबिक ही वो धीरे धीरे लॉयन के डेन मतलब लॉयन के घर तक, गुफा तक जाने लगता है। द लॉयन वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। लेकिन जो लॉयन रहता है वो उस दिन बहुत ज्यादा भूखा रहता है। एंड रोड फ्यूरियसली व्हेन ऑल ही सॉ दैट हिज मील वाज अ टीनी लिटिल रैबिट। और बहुत तेज गुस्से में गुर्राता है, फ्यूरियसली मतलब बहुत गुस्से में, कि जब वो ये देखता है कि उसको इतनी भूख लगी हुई है और उसका जो खाना है वो एक छोटा सा रैबिट है। द रैबिट timidly explained that actually there were 6 rabbits to serve as his meal। तो जो रैबिट रहता है वो उसको समझाता है कि एग्जैक्टली में उसके खाने के लिए आज 6 रैबिट थे, बट 5 ऑफ देम वर किल्ड ऑन द वे इन एंड ईटन बाय अनदर लॉयन। पर जो बाकी के 5 थे उनको एक दूसरे लॉयन ने रास्ते में ही मारकर खा लिया। द लॉयन रोड इन एंगर। अब ये सुनकर जो लॉयन रहता है उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से गुर्राता है।
ही वॉन्टेड टू नो हु डेयर्ड टू स्टील हिज फूड, और वो जानना चाहता होता है कि किसमें इतनी दम है, कौन इतनी डेयर रखता है कि उसका खाना चुरा सके। स्टील मतलब चुराना। द रैबिट शटर्ड दैट इट वॉज अ वेरी बिग लॉयन। तो लॉयन जो रैबिट रहता है वो डरते डरते हकलाते हकलाते कहता है, शटर्ड मतलब हकलाना, कि वो एक बहुत बड़ा लॉयन था। ही वेंट ऑन टू से दैट द अदर लॉयन हैड चैलेंज्ड हिम टू प्रूव हु वॉज द एक्चुअल किंग ऑफ द जंगल। और खरगोश जो रहता है वो आगे बोलता है कि और जो दूसरा लॉयन था जिसने बाकी के 5 खरगोशों को खा लिया, उसने लॉयन को चैलेंज किया है कि देखते हैं किसमें ज्यादा ताकत है और कौन इस जंगल का असली राजा है। द लॉयन वॉज नाउ फ्यूरियस। अब ये सुनकर जो लॉयन रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है। फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। He asked the rabbit to take him to the other lion as he wanted to kill him. और फिर वो रैबिट को बोलता है कि तुम मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो, दूसरे लॉयन के पास ले चलो, मुझे उसे मारना है। The little rabbit led the lion to a well and told him that the other lion was in there. तो जो खरगोश रहता है वो उस लॉयन को एक कुएं के पास, वेल मतलब कुएं के पास लेके जाता है और बोलता है कि दूसरा जो लॉयन है वो उस वेल के अंदर है। एंड द लॉयन पीप्ड इनटू द वेल एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन। तो जो वो लॉयन रहता है वो वेल के अंदर झांक के देखता है तो उसे खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखता है। द ही थॉट इट वॉज द अदर लॉयन। और वो भूख के मारे भूखा रहता है और बहुत गुस्से में रहता है, इसलिए उसे लगता है कि वो दूसरा लॉयन है, ना उसे ये नहीं समझ में आता कि वो उसी की परछाई है। ही लेट आउट अ ह्यूज रोर विच एकोड बैक एट हिम। वो उसे देखकर बहुत तेज से गुर्राता है, बहुत तेज से दहाड़ता है, और जैसे कुएं में आपने कभी देखा होगा, बोला होगा, तो अपनी जो आवाज़ है वो एको होकर वापस आती है, वैसे ही उसका गुर्राना भी एको होकर वापस आता है उसी पे। तो उसे लगता है कि जो दूसरा लॉयन है अंदर वो उसके ऊपर गुर्रा रहा है। जब उसने गुर्राया तो ही इमीडिएटली जम्प्ड इनटू द वेल टू अटैक द अदर लॉयन। अब ये जैसे ही वो एको आता है वापस तो उसे लगता है कि दूसरा लॉयन उस पर चिल्ला रहा है, तो वो तुरंत कूद जाता है उस दूसरे लॉयन पर अटैक करने के लिए। द लॉयन डैश्ड हिज हेड अगेंस्ट द रॉक एंड ड्रोन्ड टू डेथ। अब जैसे ही वो कूदता है तो उसका जो सिर रहता है वो एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं डूबकर मर जाता है। द रैबिट रिटर्न हैप्पीली टू स्प्रेड द गुड न्यूज़। अब इसके बाद जो रैबिट रहता है वो उसको देखता है कि वो मर गया, तो खुशी खुशी वापस आ जाता है और सभी को गुड न्यूज़ सुनाता है कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि जो शेर था वो मर गया। द लिटिल रैबिट्स क्लेवरनेस हैड सेव्ड हिज लाइफ एज वेल एज द लाइव्स ऑफ ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल। तो इसी से जो लिटिल रैबिट था उसकी होशियारी और उसकी चालाकी ने उसकी भी जान बचाई, और उसके बाद जो भी लॉयन का खाना बनने जाने वाला था, जितने भी जानवर थे बाकी, उन सभी की भी जान बचा ली। इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे चतुराई से, क्लेवरनेस के साथ उसे सुलझाना चाहिए, ना कि उसके साथ साथ चलते जाना चाहिए। जैसे इसके पहले जितने जानवर थे उनके पास इतना दिमाग नहीं था, वो इतने होशियार नहीं थे, इसीलिए वो सब जाकर उस लॉयन का खाना बन गए, लेकिन उसमें था तो वो बच गया और उसने बाकियों की भी जान बचा ली। अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।